बिल्कुल जनाब, इसे कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। एंड यस, दिस इज सना हुमायूं एंड इट्स अ फ्राइडे नाइट। वाओ, मैंने बहुत ज़्यादा छुट्टियां कर ली है ना, बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। और ये वो सही वाला फीलिंग, नॉट फीलिंग वेल वाला था कि जिसमें क्या है ना, कभी ऐसी कैफियत होती है, कभी आपको किसी से बात भी करने को दिल नहीं चाह रहा होता, और जब आपका काम ही बात करने का हो और काम की बात करने की बात हो तो फिर वो क्या है कि दुनिया से थोड़ा सा फासला आपको बरकरार रखना पड़ता है. सो इट्स ओके टू बी समटाइम्स, यू नो, रेस्ट एंड रिकवरी इज एज इक्वली इम्पॉर्टेंट व्हेन यू आर मेकिंग योर लाइफ एंड ग्रोइंग. सो ग्रोथ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो रेस्ट एंड रिकवरी भी बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू फील लाइक यू कांट गो ऑन फर्दर, सो इट्स बेटर टू टेक अ ब्रेक, स्मॉल ब्रेक्स. अदरवाइज वो क्या होता है कि एक वक्त ऐसा आता है कि आप एक ही काम करते करते थ्रेशोल्ड पे आते हैं एंड यू फील लाइक यू आर डन विद दैट एंड यू टेक ड्रास्टिक डिसीजंस. आप बड़े फैसले, रैश डिसीजंस लेते हैं. सो इट्स ओके टू टेक सम ब्रेक्स इन बिटवीन. सो आई टुक अ ब्रेक बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, बट आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे. और आपको बताती चलूँ कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा FM. इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ कि आप भेज सकते हैं अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. Well, I'm moving on to my next track very quickly with this Ravi Sajadali. और वो क्या है ना कि आप जिंदगी के झमेलों में खोए में हो और किसी अपने को आपका ख्याल आ जाए तो यार कितना खूबसूरत होता है ना वो लम्हा. So while I was talking to my audience and while I was playing this Sajad Ali song, my very dear friend Hani Haroon called me and admired me and got to know this is me, और finally he agreed कि मैं बहुत प्यारा बोलती हूँ. Thank you so much Hani for always being the honey and sweetness to whoever you go into their lives. एंड हनी हारून, वो क्या है ना, कुछ मुलाकातें, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे ज़िंदगी के रश में अगर किसी से आप मिलो तो आपकी वो बॉन्डिंग उस तरह से नहीं होती. पर ज़िंदगी का कोई टाइम ऐसा होता है कि जब आपकी ज़िंदगी ठहरी होती है, रुकी हुई होती है, और जब आप उस वक्त में किसी से मिलते हो तो वो जो रिश्ते बनते हैं, वो बॉन्डिंग जो बनती है ना, वो बहुत अमेजिंग होती है. ऐसे जब वक्त में लोग आपके दोस्त बनते हैं ना तो वो फॉर लाइफ टाइम होते हैं. फिर ज़रूरी नहीं होता कि उनको रोज़ गुड मॉर्निंग बोला जाए या उनका हाल अहवाल पूछा जाए या रोज़ उनसे बात की जाए. ऐसे लोगों के साथ आप सालों बाद भी मिलें, सालों बाद भी बात करें तो ऐसे लगता है जैसे अभी कल की बात हो. वो सारे लम्हे आपकी आंखों के सामने फ्रेश हो जाते हैं ना, फ्रेश हो जाते हैं. सो आई हैव अ लॉट मोर स्टोरीज टू शेयर विद यू हनी. वंस यू विल बी इन इस्लामाबाद, डेफिनेटली वी आर गोना मीट, बट एज लॉन्ग एज यू आर इन लाहौर एंड यू आर ड्राइविंग, एंड इस्लामाबाद और लाहौर की सर्दी मोर और लेस एक जैसी होती है, बहुत मज़ेदार मौसम होता है, तो इन्जॉय योर ड्राइव. And the next song I am playing for your mentor Zarar Shami, और मैं अपनी प्लेलिस्ट का सबसे खूबसूरत गाना मैं प्ले करने वाली हूँ. अच्छा, इस बहाने में ज़रा अपनी प्लेलिस्ट पे भी एक नज़र डाल लूँ. या ओहो, अंग्रेजी वाला गाना चलेगा? अंग्रेजी वाला गाना चलेगा हनी, या उर्दू वाला गाना चलेगा? ओके, अंग्रेजी वाला. ओह माय गॉड, आज मेरे पास दुनिया का सबसे हसीन गाना है, अंग्रेजी वाला गाना. इट्स जेम्स ब्लंट. ओह माय गॉड, आई एम सो इन लव विद दिस सॉन्ग. अच्छा, मैं ये जानू ना जानू, हाय हाय, गज़ल भी है मेरे पास, ठुमरी भी है मेरे पास, गमगीन गाना भी है मेरे पास, रोमांचक गाना भी है, और मेरे पास सारा का सारा मूड है. अब मैं क्या सुनाऊँ आपको. अच्छा, ये गाना वैसे है तो बहुत ही प्यारा, लेकिन मेरी अम्मा जी को पसंद नहीं. अम्मी कहती हैं ये जो है ना, ये गाना, कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनकी ओरिजिनलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जब उनकी ओरिजिनलिटी बस चीज़ों में, हमारे जो पुराने टाइप के लोग हैं ना, वो ओरिजिनलिटी के बहुत कायल है. उनको लगता है कि नहीं, बस जो पुराना गाना गा लिया ना, बस उसको छोड़ दो. नया गाना गा के ना उनको हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे गाने का सत्यानाश कर दिया. सो फ्यू ऑफ माई सॉन्ग्स जो नए गाने रीसंग गाए हैं लोगों ने, लेकिन उनको मेरी माँ को लगता है कि उन्होंने बिगाड़ दिए. अब मैं भी काफ़ी चीज़ों पे. अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वॉइस एवर इन आवर पाकिस्तानी इंडस्ट्री, हमारे पाकिस्तानी म्यूज़िक की बहुत ही खूबसूरत आवाज़, जो इसको मैं क्या सब लोग एडमायर करते हैं, और जब क्यों भी गाती हैं तो क्या गाती हैं.
और ये खूबसूरत सा गाना बिकॉज फील है, माहौल है, सर्दी है, दोस्ती है, यारी है, मोहब्बत है, रिश्ते हैं, जज्बात है, तो फिर वो क्या है कि जब क्यूबी की आवाज़ होती है तो वो क्या है ना कि एहसास को और भी गरमाइश मिलती है. सो सेंडिंग सम वार्मथ ऑन योर वे हनी एंड दिस सॉन्ग इज़ फॉर योर मेंटोर ज़रार शामी बाय क्यूबी इन स्लो जैम्स विद सना हुमायूं. और वो क्या है कि इस खूबसूरत रात में 4 चांद की जगह अगर 8 भी लग जाए यार, चांद तो वो क्या है कि हमारी शख्सियत के ही लगते हैं, हमारी एनर्जी के लगते हैं, तो वो 8 क्या वो 16 भी लग सकते हैं. और वैसे भी वो क्या कहते हैं ना कि 116 चांद की रातें एक तुम्हारे कांधे का दिन. मोहब्बत भी कितनी अजीब शय है ना, एक आम सी चीज़ को कितना ख़ास बना देती है. रिश्तों की, जज्बों की गरमाइशी वो चीज़ है कि एक आम सा इंसान होता है लेकिन किसी के लिए वो इतना ख़ास हो जाता है, और वही जो एक ख़ासियत होती है वही इंसान के लिए मोटिवेशन बनती है, वही इंकरेजमेंट बन जाती है, वही डेडिकेशन बन जाती है, वही इंसान की ज़िंदगी का सिला बन जाती है, वही मेहनत का सिला बन जाती है. वरना तो वो क्या है ना कि सारे लोग ही एक जैसे हैं, सारे लोग ही खूबसूरत हैं, हर इंसान ही अहम है. अल्लाह के इस सिस्टम में तो हर इंसान ही अहम है, एक चूंटी भी अहम है. लेकिन हम हमारे लिए जो अहम होता है, हमारे लिए जो अहम होता है वो और भी अहम हो जाता है, वो और भी ख़ास हो जाता है. और मज़े की बात है कि जो हमारे लिए अहम हो जाता है वो हमारी वजह से अपने आप को कितना ख़ास समझने लग जाता है. कभी आपने इस फंडे पे गौर किया? होता वो एक आम सा इंसान है, सिर्फ आपकी तवज्जो, आपकी मेहनत, आपकी इज्जत, आपका खुलूस, आपकी डिवोशन के सबब वो इंसान कितना ख़ास हो जाता है ना. और फिर वो इंसान चने के झाड़ पे चढ़ने लग जाए, और फिर ये खाक से बना हुआ इंसान खुदा बनने की कोशिश करे, और वह क्या है कि ये मिट्टी का इंसान जो है वो फिर देवताओं वाली हरकतें करना शुरू कर दे, खुदा बनने की कोशिश करे. तो फिर जब आपकी मोहब्बत, आपका खुलूस उससे आहिस्ता आहिस्ता हटता है और उस इंसान को अपनी हकीकत नज़र आती है, कितनी ड्रेडफुल होती है ना. ये क्या होता है, ये प्यार मेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आप किसी के साथ रिश्ते में हैं तो यू फील इम्पोर्टेंट, आपका ब्रेकअप हो गया तो ओके फाइन आई फील अबैंडनमेंट. व्हाट इज दिस? बिकॉज हम दूसरों की वैलिडिटी पे जीते हैं ना. मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम दूसरों की वैलिडिटी पे जी रहे हो. कोई मुझसे प्यार कर रहा है तो मैं ख़ास हूँ, मैं ज़रूरी हूँ, मैं अहम हूँ, मैं खूबसूरत हूँ. कोई मुझसे प्यार नहीं कर रहा है तो मेरी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है. सो ये जो अदर एक्सटर्नल वैलिडेशंस है, इनके ऊपर बनाई हुई इमारतें अपनी ज़ात की ज़्यादा देर नहीं चलती हैं, टूट जाती हैं. आपकी ज़िंदगी में कोई आया, आप चने के झाड़ पे ऊपर चढ़ गए, आंधी की तरह आया, तूफान की तरह चला गया, मेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया. उसके बाद यू स्टार्टेड फीलिंग लोनली, स्टार्टेड फीलिंग अबैंडन्ड, यू स्टार्टेड फीलिंग रिजेंटेड, यू स्टार्टेड फीलिंग कि नहीं यार तो मैं ये ऐसा हूँ वैसा हूँ. वही जो आपकी शख्सियत किसी के होने से, किसी की मोहब्बत से, किसी की तवज्जो से खूबसूरत और ख़ास हो जाती है, वही आपकी शख्सियत बाद में एक आम सी लागर सी मरीज़ा टाइप की शख्सियत बन जाती है, सिक पर्सनालिटी बन जाती है. आप अजीब से होना शुरू हो जाते हैं जैसे ही आपकी वो ख़ास नज़र आपके ऊपर से वो हटती है. अजीब है ना वैसे इंसान, अजीब ही है इंसान. ज़रा सी मोहब्बत, ज़रा सी तवज्जो, ज़रा सी वो क्या कहते हैं नरिशमेंट मिलती है और इंसान खिलने लग जाता है, फलने फूलने लग जाता है. और ज़रा सी इंसान से तवज्जो हटा लो तो इंसान वो क्या है कि मुरझाए हुए किसी पौधे की मानंद सूखने लग जाता है. अजीब 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 ये मामले हैं रिश्तों के, अजीब ये जज्बों के मामले हैं, है ना. हों तो भी रास नहीं आते इंसान को, जिसके पास हैं उसको भी रास नहीं है, और जिसके पास हैं उसके लिए भी ख़ास नहीं है. तो इसके बीच का कोई रास्ता होना चाहिए यार. मुझे ऐसा लगता है कि एक्सटर्नल वैलिडेशन से कहीं ज़्यादा अगर इंसान अपनी ज़ात को इतना अहम अपने लिए और ख़ुद से बनाए, तो वो जो आपकी ज़ात की बुनियादें हैं ना, वो किसी और को आपको ख़ास कहने की, वो डेफिनेटली हम इंसान सोशल एनिमल्स हैं, सोशल बीज हैं, हम बगैर इंसानों के नहीं रह सकते. दैट आई रियलाइज्ड कि नहीं यार, हमें इंसान चाहिए, हमें हंसना, खेलना, खाना, पीना, कूदना, रोना, हंसना, ये सारे डोपामिन इफेक्ट्स चाहिए, एड्रेनलिन रश चाहिए, हमें ये सब कुछ चाहिए. ये सब हमारे लिए बनाया ना. ये चांद, सूरज, सितारे अगर हम ना होते तो ये किसके सहारे होते? कौन देखता है इन चांद सितारों को? कौन इन पे शायरियाँ करता है? महबूब के जुल्फ के ऊपर कौन घटाएं कहता? महबूब का हुस्न कौन सराता? ये जो इतना कायनात का हुस्न है कौन सराता? इंसान की आंख ही तो वो शय है कि जो सब फैसले करती है. इंसान की आंख से जो वो परसीव करता है, जो इंटरप्रेट करता है, फिर वो जो फील करता है, और फिर वो जो एक्सप्रेस करता है. वाओ व्हाट अ फिनोमेना ना. बाज़ दफ़ा मुझे ऐसे लगता है यार इंसान जो है ना वो एक फिनोमेना है क्रिएशन का, क्रिएटर का. कि आप चेक करें ना
कैसे एक इंसान एक बेजान से जिंदा हो रहा है, फिर वो जिंदगी क्रिएट कर रहा है, फिर वो जमाने चला रहा है, वो वक्त चला रहा है, वो दुनिया पर हाकिम बना हुआ है, और वो मोहब्बतें कर रहा है, वो रिश्ते तोड़ रहा है, वो नफरतें कर रहा है, वो फसाद फैला रहा है, वो अच्छे काम भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ बुराइयां ही हो रही हैं। मैं हमेशा से बुराई और अच्छाई का रेशियो इक्वल रखती हूँ, क्योंकि दुनिया में अगर सिर्फ बुराई हो रही होती ना तो ये दुनिया कभी ना चलती। दुनिया में हमेशा बुराई और अच्छाई का रेशियो इक्वल रहा है। अगर कभी आपको लगे ना कि दुनिया में बहुत बुरे लोग हैं, तो ऐसा सिर्फ आपके परसेप्शन में हो सकता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। अच्छे लोग भी होते हैं। वो क्या है ना कि एक ही लम्हे में अच्छा और बुरा बैक वक्त मौजूद होता है। एक सिक्के में हमेशा दो पासे हमेशा बैक वक्त मौजूद होते हैं। ये आपके परसेप्शन पर डिपेंड करता है कि आपकी तवज्जो किस तरफ है। कभी आपकी तवज्जो मोहब्बत की तरफ चली जाती है तो आप खिलने फलने फूलने लग जाते हैं। जब आपकी तवज्जो नफरत की तरफ चली जाती है तो फिर आप सड़ने और मुरझाने लग जाते हैं। सो वो क्या है ना कि एक लम्हे में ही फैसला है, आपके हाथ का है, आपकी मर्जी का है। अगर आप चाहो तो अपनी ज़िंदगी को गुले गुलजार भी बना सकते हो, और अगर आप चाहो तो अपनी ज़िंदगी को कांटों से खार से भी भर सकते हो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, बिलाल सईद का नया गाना आ गया 3 साल। मुझे तो बहुत पसंद है, बिलाल सईद के गाने मुझे बहुत पसंद है। लेट मी चेक अगर वो नया गाना हमारे पास अभी तक आया है कि नहीं आया है। बट अगर वो गाना नहीं भी आया तो भी मैं आपको बिलाल सईद का गाना सुना रही हूँ। और बिलाल सईद भी बहुत अच्छा म्यूज़िक हमारी इंडस्ट्री को दे रहे हैं। एटलीस्ट देयर आर रियली फ्यू पीपल who I can really trust on for the good music. Bilal Said, where are you? हाय, वो क्या है ना कि जब 2020 का इब्तिदा हुई थी तो ये जो ऊंचियां दीवारां कर ली थी ना हमने, ये बड़ी अमेजिंग थी। ये सॉन्ग जो है ना 2020 में बड़ा ख़ास हो गया। इज़ाबेल जुदाइयाँ, नहीं मैं आपको यही सुनाऊंगी बिलाल सईद बॉडी with Bilal Said in my show in Slow Jams. Stay tuned and keep listening to me in Slow Jams. Okay, and without wasting any more moment, I can't wait to listen to this James Blunt, You're Beautiful. And yes, you are beautiful. In case somebody didn't tell you that you are beautiful, say it to yourself 1,000 times. अपने आप को 1000 दफ़ा भी मोटिवेट करना पड़े ना तो करना चाहिए इंसान को। मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने आप पर तो गिव अप नहीं कर सकते, चाहे दुनिया को हम खूबसूरत लगे ना लगे। माँ के लिए तो कोई भी पीला हो वो तो लाल ही होता है, अब कोई भी काला हो वो भी लाल ही होगा। तो ख़ुद को भी यार मोटिवेट किया करें। और ये नहीं कि सिर्फ टिकटॉक बनाने के लिए, ये नहीं कि स्नैपचैट बनाने के लिए स्नैपचैट का फिल्टर लगा के अपने आप को मोटिवेट करें। विदाउट फिल्टर्स एंड विदाउट दीज ऐप्स भी अपने आप को मोटिवेट किया करें, अपने काम को सराहा करें, अपने आप को शाबाशी दिया करें, ताकि आप जो काम जिस तरह से आज कर रहे हैं उस तरह से वो काम आप रेगुलर करें। यू नो, अच्छी आदतें जो होती हैं ना, जिस इंसान में अच्छी आदतें होती हैं वो इंसान जो है ना अपनी आदतों का ही मजमूआ है। अगर एक इंसान में बुरी आदतें ना तो उसकी शख्सियत कभी भी चार्मिंग नहीं होगी। इंसान की शख्सियत सिर्फ उस वक्त चार्मिंग बनती है जब इंसान की आदतें अच्छी होती हैं, उस पर मैनर्स होते हैं, उसका उठना बैठना बात करने का सलीका प्यारा होना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि इंसान को ना बस प्यारा होना चाहिए, इंसान को बदतमीज़ नहीं होना चाहिए, इंसान को प्यार करने वाला होना चाहिए, इंसान को अदब अदाब वाला होना चाहिए, दूसरे इंसान की इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे, उसके वक्त की इज्जत करे, जो यूजुअली लोग नहीं करते। लोग अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, अपने काम निकालते हैं, इंसानों को गोश्त पोश से मिट्टी वाले इंसानों की तरह ट्रीट करते हैं, ख़ास नहीं होते ना हमारे किसी के लिए। इसलिए अब ठीक है, इदारे के लिए हम इतने अहम ज़रूर हैं कि ठीक है हम आ जाएं 2 घंटे का शो करें और उसके बाद इदारे के लिए हम ज़रूरी नहीं है। किसी इंसान के लिए जिस तरह हम प्रोजेक्ट करते हैं थोड़ी देर के लिए ज़रूरी है। आर्टिस्ट भी जब तक पर्दे पर है तब तक ही अहम है सबके लिए, आर्टिस्ट जब पर्दे से हट गया तो भी अहम नहीं रहा। तो इसी तरह थोड़ी थोड़ी देर के हिस्से जो हमने दूसरों की ज़िंदगियों में जो ख़ास हिस्से होते हैं ना, तो वो ख़ास हिस्सों के बाद ही हमारी ज़िंदगी का एक वो जो क्या कहते हैं ना मेमोरियल बनता है कि इसके लिए भी हम ख़ास है, इसके लिए। तो उन हिस्सों से हम अपनी ज़िंदगी की नरेशन करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए लेकिन इससे कहीं ज़्यादा भी होना चाहिए। आपकी अपनी ज़िंदगी में वो क्या कहते हैं अपनी उम्मी स्पेस, जो अपनी ज़ात के भी कुछ हिस्से ऐसे होने चाहिए कि जिसमें आप थोड़ी देर बैठकर अपने आप को सराहें, अपने आप को अप्रिशिएट करें, अपने पूरे दिन की मेहनत को सराहें और निखारें, उससे बेहतर करें अपने आप को। आज से अपना कल बेहतर करें, आने वाला कल उससे भी बेहतर करें। दिस इज़ द ओनली वे टू ग्रो। अदरवाइज वो क्या है कि फिर तो इंसान बस वही क्या विशियस साइकिल है।
दिन रात है, खाना पीना है, पैसा चल रहा है, काम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, जज्बात, जब तक जज्बात का गाढ़ापन नहीं हो ना, सबसे गाढ़े जज्बात हो गया तो गाढ़ा दूध ही नहीं अच्छा लगता, गाढ़े जज्बात भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो गाढ़े जज्बात जब तक जिंदगी में ना आए ना, तो मुझे लगता है कि, और गाढ़े जज्बात बड़े हल्के फुल्के पद में होने चाहिए। गाढ़े जज्बात का मतलब ये नहीं कि वायलेंट हो जाओ, गाढ़े जज्बातों का मतलब ये है कि उनको फील लाइटर, you know, feel lighter, so you're beautiful. Feeling beautiful itself is a very beautiful feeling, and I'm sending this beautiful feeling to all my listeners, to everybody who are listening to me right now and who are going to watch me on YouTube. और जब आप ये YouTube पर मेरा FM पर, अगर अभी तक आपने YouTube को लाइक नहीं, YouTube पर मेरा FM को लाइक नहीं किया है, so do like us and subscribe us, because अब आप हमारे recorded show सिर्फ सुन ही नहीं सकते, देख भी सकते हैं. Yes, and definitely we're going to celebrate the 10th year anniversary. Wow, seriously मैं इस कुर्सी पे पिछले 10 साल से विराजमान हूँ और मैं अगले 10 साल तक इस कुर्सी पर रहना चाहती हूँ. मैं बिल्कुल नहीं चाहती, मैं अपनी कुर्सी बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती. I'm very loyal to my place. I'm very loyal to my at least slow jams. मेरी जिंदगी की सबसे consistently non-stop consistent एक commitment है कि अगर कोई मुझसे पूछता है कि हाँ प्रोफेशनल तो मैं कहती हूँ यार 10 साल एक जगह पर लाइव शो करना, इट्स नॉट एन ईजी जॉब. लोगों को लगता है कि रोज आके इतनी बकवास कर लेना कौन सा बड़ा काम है यार, रोज आके 2 घंटे बात करके चले जाना. वो क्या है ना कि जिस तनु लागे उस तन ही जाने, ये जब तक गुजरती नहीं है तब तक इंसान को समझ नहीं आती. Well, you're beautiful in my show. Keep listening and stay tuned to me in Slow Jams. जी हाँ जनाब, इसे कहते हैं आप Slow Jams, and yes, this is सना हुमायूं. Monday to Friday रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. और अगर अभी तक आपने YouTube पर मेरा FM को लाइक नहीं किया है, so do subscribe us and do not forget to press the bell icon so that you will get to know कि मेरे shows जो है वो कब published हो रहे हैं. Plus at the same time you can send me your text messages, और text messages send करने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. और अब मैं आपको लिए जा रही हूँ एक ऐसे गाने की तरफ जो कि राहत फ़तेह अली का है, और गाना सबको बहुत पसंद है. और राहत जब भी कोई गाना गाते हैं तो वो बड़ा ही हिट हो जाता है और लोगों में बड़ा मकबूल हो जाता है, बिकॉज वो जो जज्बात की अक्कासी होती है, वो जो गाढ़े जज्बात की अक्कासी होती है ना, वो मेरे ख्याल से राहत के गानों में बहुत खूबसूरत होती है. जिस तरह रोमांटिक गाना मुझे लगता है कि आतिफ असलम से अच्छा रोमांटिक गाना कोई और नहीं गाता. आतिफ असलम तो गमगीन गाना भी गाना तो ऐसे लगता है उसमें भी रोमांस आ जाता है. तो राहत फ़तेह अली से तरह कोई रोमांटिक गाना भी गाते हैं तो उसमें गम की झलक जो है वो नज़र आना शुरू हो जाती है. वेल दिस इज़ one of my favorite song as well, and hopefully you're gonna love this one because this is ज़रूरी था. बिल्कुल जनाब, बहुत ज़रूरी होता है. किसने कह दिया कि मोहब्बत ज़रूरी है, नफ़रत और जुदाई ज़रूरी नहीं? किसने कह दिया कि ज़िंदगी में जो है वो खुशियाँ ही ज़रूरी हैं, गम ज़रूरी नहीं? वो क्या है ना कि ज़िंदगी में ना एक बात हमेशा अपने पल्लू से बांध के रखनी चाहिए. बात समझ तभी आती है जब इंसान ज़िंदगी में बहुत बड़ा नुकसान उठा चुका होता है, बट जब समझ आ जाती है सो इट्स नेवर टू लेट. और वो क्या है कि जिस वक्त आपका वक्त अच्छा चल रहा हो ना, तो उस वक्त कभी किसी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए, और जब आपका वक्त बुरा चल रहा हो तो किसी भी इंसान को अपने सर के ऊपर नहीं बिठाना चाहिए. वो इसलिए कि वक्त का तो क्या है ना, वक्त तो ना तेरा है ना वक्त मेरा है, वक्त ना कभी किसी का सगा हुआ है. अच्छा बुरा वक्त हर किसी पे आ जाता है, कभी इस पर है, कभी मुझ पर है, कभी इधर है, कभी उधर है. लेकिन इंसान की जो शख्सियत है ना वो कांस्टेंट होनी चाहिए. इंसान की शख्सियत, वक्त अच्छा है तो वो बहुत अच्छा है, उसकी जेब में पैसा है तो बहुत अच्छा है, उसकी जेब में पैसा नहीं है, वक्त ख़राब चल रहा है तो उसकी शख्सियत ख़राब हो रही है. इस तरह नहीं होना चाहिए. और वैसे भी वो क्या कहते हैं ना कि इंसान को जब जो चीज़ मैसर होना उसकी तभी कदर कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम वक्त पे चीज़ों की कदर नहीं करते हैं ना तो हमें लगता है कि हाँ ठीक है यार, हम किसी चीज़ को बेफालतू और ज़ाया समझ के या बेफ़ायदा और वो क्या कहते हैं अनवांटेड समझ के अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं. बट यू नेवर नो कि जिस चीज़ को हम लेट डाउन कर रहे हैं अभी, या अनवांटेड समझ रहे हैं या अनइम्पॉर्टेंट समझ रहे हैं, यू नेवर नो यार, कल को पता नहीं कौन सा वक्त ऐसा आ जाए कि वो क्या है ना, दुनिया गोल है
दुनिया गोल घुमाकर आपको दोबारा उस इंसान के सामने वापस लाके ज़रूर खड़ा करती है। तो मैंने तो ज़िंदगी में एक बात सीखी है कि अपने पीछे कभी भी ऐसे दरवाजे नहीं बंद करने चाहिए। आप किसी के साथ हैं या नहीं है, किसी के साथ रहना है या किसी को छोड़ देना है, आगे बढ़ जाना है या पीछे चले जाना है या कुछ भी करना है, कभी भी किसी इंसान को छोटा बनाकर या बेपसंदीदा बनाकर या अनवांटेड बनाकर या उसको लेट डाउन करके नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि वो क्या है कि ज़िंदगी दोबारा से घुमा फिर आके आपको उसी मोड़ पे लाती है और आपको वो पछतावे ज़रूर देती है, वो गिल्ट ज़रूर देती है। वो जो बिहेवियर आपने दूसरों को दिया होता है शायद अपने हाई टाइम में या अपने अच्छे टाइम में, या जब आपके पास सब कुछ होता है, खुशी होती है, जब आपको वो चीज़ नहीं चाहिए होती है, तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी आपको उस मोड़ पे ज़रूर लाके खड़ा करती है उस इंसान के सामने, कि जब आपको उस इंसान के सामने उन सारी चीज़ों का खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो मैंने तो वो एक बात अपने पल्लू से बांध ली है कि वक्त अच्छा हो या बुरा हो, शख्सियत कांस्टेंट होनी चाहिए। शख्सियत वक्त के साथ निखरनी ज़रूर चाहिए पर बिखरनी नहीं चाहिए, संवरनी ज़रूर चाहिए पर बिगड़नी नहीं चाहिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं अंडर द ब्रिज रेड हॉट चिली पेपर्स सो हॉट चटनी मैंगो सॉस ते नाले लिप ग्लॉस। ये गाना बिल्कुल ही वे वाला नहीं है, मैं आपको अंग्रेजी वाला गाना सुना रही हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी। बिल्कुल जनाब, इसी के साथ आपका मेरा साथ यहीं पर ख़त्म हुआ चाहता है। और वो क्या है कि जाने से पहले बस इतनी सी बात कहना चाहूँगी कि वक्त तो आनी जानी शय है, वक्त के मुताबिक अच्छी बात है, इंसान वक्त के हिसाब से बदलता है, परवान चढ़ता है, आगे बढ़ता है। लेकिन जो एक चीज़ है जो वक्त के साथ नहीं बदलती, वो है इंसान की अपनी ज़ात का सच। इंसान अच्छा है तो वो अच्छे वक्त में भी अच्छा ही साबित होना चाहिए। अगर इंसान बुरा है तो वो बुरे वक्त में बुरा साबित होना चाहिए। इंसान की अच्छाई और बुराई वक्त के अच्छे और बुरे होने से साबित नहीं होती। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो यहाँ पर जनरल प्रैक्टिस है और जो जनरली यहाँ पर मैंने देखा है और जो होता है कि जनाब वक्त अच्छा है, जेब में पैसे हैं, पेट में रोटी है, खाने को है, पहनने को है, ओढ़ने को है, लोग हैं, ज़िंदगी है, तो आप बहुत अच्छे हैं, खुशगवार हैं और आप अक्सर लोगों के उनके बेस्ट बिहेवियर्स में मिलते हैं, बेस्ट टाइम्स में मिलते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मुश्किल वक्त आता है, वो क्या है कि जब ज़िंदगी आजमाने पर आती है और जब ज़िंदगी की रियल स्ट्रगल आती है, तो मैंने देखा है कि बड़े अच्छे लोग, अच्छे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं यार। ज़रा सी गुर्बत आ जाए, ज़रा सा टाइम ख़राब हो जाए, ज़रा सी ऊंच नीच हो जाए, ज़रा सा कुछ हो जाए, लोग एकदम से अपना रंग बदल लेते हैं। गिरगिट की तरह ही होगा, क्योंकि इंसान तो रंग नहीं बदलता। इंसान का तो एक रंग है, मोहब्बत का रंग है, सच्चाई का रंग है। और वो रंग इतना सच्चा होना चाहिए कि वक्त के उलट फेर से, वक्त के बहाव से वो रंग और गहरा होना चाहिए, वो रंग फीका नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि हमेशा असली परी का धागा इस्तेमाल करें और हमेशा सच्चे और पक्के रिश्ते बनाएं। और इसके साथ साथ अपनी ज़ात का जो रंग है वो निहायत ही गाढ़ा और पक्का होना चाहिए, क्योंकि सच का रंग गाढ़ा और सच्चा ही होता है। तो आज मैं आपसे यहीं पर चाहूँगी इजाज़त, रखिएगा अपना ख्याल। कल टुमारो इज़ गोना बी द लास्ट शो ऑफ द वीक, और ये हफ्ता तो पता ही नहीं चला माँ कैसे गुजर गया, क्योंकि छुट्टियाँ ज़्यादा थी और शोज़ पे आना कम हुआ। सो बट इट्स ओके, नेक्स्ट मंडे से आपके साथ रेगुलर रहेंगे और नेक्स्ट मंडे से हमारी भरपूर तैयारियाँ हैं अपनी एनिवर्सरी की। सो स्टे ट्यून एंड कीप लिसनिंग टू अस ऑन मेरा एफएम। यूट्यूब पे हमें लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पे और फेसबुक पर मेरा एफएम को और सना हुमायूं ऑफिशियल दोनों को लाइक कीजिए। यूट्यूब के वीडियोस पर अपने कमेंट्स कीजिए, हमें फीडबैक दीजिए, सो दैट हाउ कैन वी बेटर आवरसेल्व्स मोर, बिकॉज ये जो 10 साल सफ़र है आप लोगों की मोहब्बत और फीडबैक के बगैर मुमकिन ही नहीं था यार कि हम अकेले यहाँ तक पहुँच जाते और झंडे गाड़ दिए। आप लोगों की मोहब्बतों और साथ के साथ हम यहाँ पर आज मौजूद हैं और 10 साल से मैं इस कुर्सी के ऊपर मौजूद हूँ और अगले 10 साल भी मैं इसी कुर्सी पर रहना चाहती हूँ और भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ। बट आई जस्ट वांट टू स्टे ऑन द टॉप ऑफ माई सीट, ऑन द टॉप ऑफ माई गेम। सो आई लव स्लो जैम्स एंड होपफुली यू लव स्लो जैम्स टू, एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी फॉर ऑल द। आज कुछ थोड़ा सा मैसेज उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो आई कुडंट रीड योर मैसेजेस, बट एनीवेज कल हम शामिल करेंगे आप लोगों के मैसेजेस। अब मैं आपको छोड़े जा रही हूँ विद सम really nice songs, but this one is really amazing. Chanikitha by Jimmy. Stay tuned and keep listening to me in slow jams. This is Mira FM 107.4.